हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो बैलों की कथा। बच्चों, इस पाठ से हमें यह पता चलता है कि पशु भी प्रेम चाहते हैं, उनसे भी दोस्ती और एक दूसरे की मदद करने की क्षमता उनके अंदर होती है। तो आइए दो बैलों की दोस्ती और प्यार से संबंधित ये कहानी हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी इस पाठ को। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डॉल में ऊंचे, देखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बहुत ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग, हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डालीं और वहां से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोतकर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते। लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहां आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते रहे। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही, हरे भरे मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया।
उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खुर कीचड़ में धंस गया। वह ना भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हौस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हौस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंसे, घोड़ियां, घोड़े, गधे इत्यादि सब के सब कमजोर और दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। रात होने पर मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू की। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार पर और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियां, भैंसे और बकरियां भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिला कर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हौस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को न दिया। बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमजोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। एक दिन कांजी हौस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव, जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई। सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहां से दम आ गया और वे तेजी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप का आनंद ले रहा था। बैलों को देखते ही वह खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हांफता हांफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आओ देखा न ताओ, झट से दड़ियल पर सींग चला दिया। दड़ियल जान बचाकर वहां से भागा। थोड़ी देर में ही नांद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको बेहद बेहद अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये है ही ऐसी कहानी। आप भी जान गए होंगे कि पशुओं को भी प्रेम की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें प्यार से उनके साथ रहेंगे तो वो उससे दुगना तिगुना प्यार हमें देंगे, जैसे इस कहानी के माध्यम से हमने देखा और समझा। तो चलिए अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।